हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप ये सब कमेंट्स पढ़ो। इंडिया में कितनी सारी लड़कियां हैं, पोटेंशियल लड़कियां हैं जो लोग आगे जाके बड़ी क्रिकेटर बन सकती है, लेकिन फैमिली के सपोर्ट की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाती। रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए, तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिकेटर्स के लिए, खास करके वुमेन्स क्रिकेट में, और क्या इम्पोर्टेंस है उसका। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहले तो एक लड़की को अपने घर से निकल के एकेडमी जाना, फिर उसके बाद कोचेस को फेस करना। मोस्टली लड़के खेलते हैं, बॉयज़ कैंप होता है जहाँ पे एक लड़की जाके अकेले प्रैक्टिस करती है या फिर पहले से एक दो लड़कियाँ खेलती है। नंबर बहुत कम होता है लड़कियों का कोई भी बॉयज़ क्रिकेट कैंप में, और क्रिकेट कैंप हमेशा भरा रहता है बॉयज़ से। तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना, एवरीडे जाना, मेहनत करना, ये सब तो एक लड़की कर लेगी, लेकिन उसके लिए मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़रूरत होता है, खास करके मेंटल सपोर्ट। चलिए, फाइनेंशियल सपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं खेल नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कोचेस जो है हेल्प करते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पेरेंट को कितना ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। आप किसी की भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, अगर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो शायद इतने दूर तक नहीं आ पाते। ऋचा घोष, उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया। स्मृति मंदाना, उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया। हरमनप्रीत कौर, उनके पापा ने उनको बोला कि जाओ बेटा आप खेलो। उनके पापा भी क्रिकेटर रह चुके हैं। स्मृति मंदाना अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। एलिस पेरी अभी भी अपने पापा के साथ कभी कभी ग्राउंड में जाके, नेट्स में जाके बैटिंग प्रैक्टिस करती है, बॉलिंग प्रैक्टिस करती है। चलिए, फॉरेन क्रिकेटर्स के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, अपने देश के क्रिकेटर के बारे में भी अगर बात करें, जो नए नए खिलाड़ी जा रहे हैं ना आगे, वहाँ पे भी पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे ना, तो आपका आधा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। एक क्रिकेटर की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। पहले खुद से लड़ना कि मैं डांस या सिंगिंग को छोड़ के शायद मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। चलो ठीक है, वो आपने बनने का सोचा, ड्रीम देखा, फिर उसके बाद उसको परस्यू करने के लिए इतने पैसों का ज़रूरत होता है, इतना टाइम लगता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। पढ़ाई को शायद कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, शायद आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद भी आपको पेरेंट को समझाना पड़ेगा कि अगर मैं कंटिन्यूसली खेलूंगी, पढ़ाई कम करूंगी, तो भी मैं आगे जाके क्रिकेटर बन सकती हूँ। सारा स्ट्रगल आप कर ले रहे हो, लेकिन थोड़ा सा जो मेंटल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वो फैमिली का रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट इज़ क्रूशल। इम्पॉर्टेंट तो नहीं, मैं एसेंशियल कहूँगी, क्रूशल कहूँगी। आज के दिन के लिए तो बेसिक है। और आप अगर समझा नहीं पा रहे हो तो पूछो उनसे कि क्यों नहीं बनने देना चाहते आपको क्रिकेटर, क्यों आपको नहीं चाहते कि आप टीवी पे दिखो या फिर आप बड़े जगह पे खेलो, लीग मैचेस खेलो, स्टेट मैचेस में पैसा मिलता है। हो सके तो प्लीज़ ये आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि एक टाइम के बाद स्टेट टीम में सेलेक्ट होने के बाद आपको पैसा मिलेगा, आपका फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस है वो कम हो सकता है। और अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लीग मैचेस शुरू हो गए हैं स्टेट के बदौलत, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। देखिए, पैसे के बारे में मैं बात नहीं करूँगी कि कितना पैसा आपको मिल सकता है, आप लालच दिखा नहीं सकते अपने पेरेंट्स को, लेकिन उनको समझाओ कि अगर आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो करोगे तो शायद कहीं जल्दी और कहीं ज़्यादा पैसे कमाओगे। शायद आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ में आप क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हो, इसलिए आप दोनों को साथ में परस्यू कर रहे हो। करेक्ट, आपने अच्छे सब्जेक्ट ले लिए और इधर आपने क्रिकेट में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको पढ़ाई में थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रगल मिले। अगर आप पूरा फोकस क्रिकेट में देना चाहो तो आप देखिए जल्दी से जल्दी जो है क्रिकेटर बन सकते हो। मैं नहीं करी कि पॉलिटिक्स नहीं है या फिर आपको स्ट्रगल नहीं मिलेगा, कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शायद उसके लिए आप तैयार हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है आपको पेरेंट का अलाउंस चाहिए। और ये अलाउंस ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको खेलने जाने दें। पेरेंट्स को आप पूछोगे, डर के भी आप पूछते हो, कभी ना मिलता है कभी हाँ मिलता है, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा
दिल धक धक करता है कि पूछूंगी तो पता नहीं क्या ही बोलेंगे, आज पापा बोलेंगे जाने देने के लिए। उसके बाद आती है सोसाइटी को तो पहले रखना चाहिए था। सोसाइटी के जो बाजू वाले घर के जो आंटी होंगे वो आपको बोलेंगे, आपके पापा को बोलेंगे कि ऐसे कैसे आप अपने बेटी को खेलने जाने के लिए दे रहे हो, उनको पढ़ाई कराओ, शादी करवा दो, ये करवा दो, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बातें बोलेंगे। कोई अंकल उठ के आपके पापा को बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे कि क्या ही खेलेंगे, कितना ही दूर जाएंगे, 11 प्लेयर खेलते हैं, शायद उनको नॉलेज भी नहीं है क्रिकेट के बारे में। तो पहले तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ही कि अपने बेटी के लिए ना दूसरों का जो है ओपिनियन ना ले। ये तो पहली बात है। लोग तो 1000 बातें करेंगे ही, लोगों का काम है क्या नाम। और उसके बाद आता है कि क्रिकेटर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सिर्फ क्रिकेटर बनने जाओगे तो सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं बनोगे, उसके साथ साथ और भी सारे फील्ड है। जैसे कि आप कोई शो देखते हो ना, क्रिकेट एक शो बन गया है। जो 3 घंटे का T20 मैच चलता है, 3.5 घंटे का, वो एक शो है जो करोड़ों लोग ऐप में जाके देखते हैं लाइव। वो उसको टेलीकास्ट करने के लिए, क्रिकेट को देखने के लिए कितने लोग आते हैं। स्टेडियम मैनेजमेंट होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट लगते हैं टीम के लिए, और भी बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे आप जाके अच्छे से काम कर सकते हो, ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। अंपायरिंग, स्कोरिंग, कमेंट्री, बहुत सारे फील्ड है। मैं इतने सारे फील्ड हो चुके हैं जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो। तो वो भी आपको समझाना पड़ेगा कि अगर आप क्रिकेटर बनने गए ना तो आप बेकार नहीं बैठोगे, आप कुछ ना कुछ बन जाओगे और अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे, लेकिन आपको सुकून रहेगा कि आप ग्राउंड के पास हो, आप जो है ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हो। ये आपको हमेशा से ऐसा दिमाग में चलता होगा कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन पाई तो कम से कम मैं क्रिकेट टीम के साथ या क्रिकेट इंडस्ट्री में काम करूं, ताकि मैं सुकून से रह पाऊँ। ये आपको मिलेगा अगर आप पैशन फॉलो करोगे। उसके साथ साथ पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप करना है। ऐसा मत करना कि पूरा दिन आप खेलते रहो, पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो। फैमिली का सपोर्ट जितना इम्पोर्टेंट है ना, उनको आपको समझाना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भी उनको समझाओगे कि मैं जो आज कर रही हूँ ना, उसके साथ साथ मैं जो पढ़ाई है, जो इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, वो भी मैं कर रही हूँ। ग्रेजुएशन बेसिक होता है, वो आप कंप्लीट करो, उसके साथ आप खेलो, ठीक है। चाहे आप पास कोर्स में करो, ऑनर्स लो, कुछ भी करो, लेकिन ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आप ग्रेजुएट रहोगे तो उसके बाद अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाए तो आपका एक बैकअप प्लान रहेगा। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो किसी भी चीज़ में, या फिर क्रिकेट के फील्ड में भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं उसको लेके एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप अपने पेरेंट को वो दिखा पाओ। और अगर आपके पेरेंट आपको सपोर्ट करते हैं तो मेरे इस वीडियो में या कोई भी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, ताकि जो लड़कियों को अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलती वो लोग आपसे बात करके थोड़ा सा मोटिवेटेड रह पाए, और एक कम्युनिटी क्रिएट कीजिए ताकि आप लोग सेफली बातचीत कर पाओ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोगों को पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, और जो लोग चाहते हैं कि कैसे अपने पेरेंट को कन्विंस करें, बताएं, समझाएं। प्लीज़ फॉलो योर पैशन। पेरेंट को समझाओ कि कैसे पेरेंट के वजह से आज इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड कप होगा इस साल, वो भी आप दिखाओ चैनल्स में जो दिखेंगे, उसके सारे डिटेल्स में यहाँ पे मैं दे दूँगी। सब आप दिखाओ, बैठा के दिखाओ कि कैसे एक क्रिकेटर बनने का सपना एक पेरेंट के हाथ पकड़ के पूरा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।